वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं चैती छठ व्रत के पूजन और महत्व और समय के बारे में कि कब से कब तक यह व्रत रखा जाएगा, इस व्रत में क्या किया जाता है और इस व्रत के क्या लाभ है। तो आइए जानते हैं। छठ का व्रत यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो कार्तिक के महीने में और दूसरा चैत्र के महीने में। चैत्र के महीने में छठ का व्रत किया जाता है। इस छठ व्रत में भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, छठी मैया का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त छठ का व्रत सच्ची श्रद्धा, नियम व निष्ठा के साथ करते हैं, उनका जीवन सदा खुशहाल रहता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर के करती हैं। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह व्रत पुत्रों की रक्षा करने वाला है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। चैत्र महीने में इस बार छठ का व्रत 16 अप्रैल से आरंभ हो रहा है और 16 अप्रैल 2021 से लेकर के 19 अप्रैल 2021 तक इस व्रत को किया जाएगा। चैती छठ माता खष्टी का पूजन किया जाता है, जिसे कि छठी माता खष्टी माता कहते हैं। छठ व्रत का नियम बड़ा ही कठिन होता है और इस व्रत को बड़े ही नियमों के साथ करना चाहिए और इस व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किस दिन इस व्रत को किया जाएगा। 16 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार चतुर्थी तिथि। इस दिन नहाय खाए का व्रत किया जाएगा। नहाय खाए के दौरान स्नान करने के बाद इस दिन चना का दाल, अरवा चावल का भात और कद्दू, जिसे कि लौकी भी कहा जाता है, इसका सब्जी बना करके इस दिन खाया जाता है पूरे निष्ठा के साथ और यह पवित्र होना चाहिए। इसका स्थान जहाँ पे चूल्हा बनाया जाता है वह स्थान बिल्कुल भी पवित्र होना चाहिए और पवित्रता के साथ इस भोजन को बना करके स्नान करने के बाद फिर खाया जाता है। चना का दाल और चावल खाते समय घी का प्रयोग जरूर करें, सादा नहीं खाया जाता है। रोटी भी खाया जा सकता है, रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन सादा रोटी ना खाए, उसमें घी लगा करके ही खाए। अगले दिन शनिवार 17 अप्रैल 2021 को खरना मनाया जाएगा। पंचमी तिथि को खरना के दिन सुबह उठ करके स्नान करके इस दिन दिन भर उपवास रहा जाता है। उपवास रहने के बाद रात्रि में एक समय खीर में गुड़ मिश्रित खीर बनाया जाता है इस दिन, और गुड़ मिश्रित खीर और रोटी बनाया जाता है। उसके बाद भगवान के नाम से इस दिन भोग लगा करके न्योज निकाल करके उनके नाम से उसके बाद फिर अकेले में उसको ग्रहण किया जाता है। एक समय जिस समय आप खा रहे हो न्योज निकालने के बाद, उस समय कोई भी आपको इस जगह पे ना टोके, नहीं तो कोई अगर टोक दे तो कौरा नहीं उठाया जाता इस दिन, उस टाइम नहीं खाया जाता है। तो ध्यान रखें कि उस समय कोई टोके ना। इस दिन गुड़ मिश्रित खीर और रोटी घी लगा हुआ इस दिन न्योज निकालने के बाद फिर खाया जाता है। अगले दिन रविवार 18 अप्रैल 2021 को खष्टी तिथि के दिन, इस दिन संध्या अर्घ दिया जाएगा। संध्या अर्घ में अनेक प्रकार के भगवान को पकवानों के साथ, जैसे कि केला, नींबू, नारियल, उखी, हल्दी आदि चढ़ाया जाता है और जितने भी प्रकार के फल फूल हो, विशेष करके केला, नारियल और गन्ना, जिसे कि उखी भी कहा जाता है, तो ये माता को चढ़ाया जाता है छठी माता के नाम से और वहां पे रख करके फिर भगवान को डूबते हुए सूर्य को इस समय अर्घ दिया जाता है। तो 18 अप्रैल रविवार को संझकी अर्घ दिया जाएगा
और दिन सोमवार 19 अप्रैल 2021 को परना का व्रत किया जाएगा। परना के दिन सुबह में फिर उगते हुए सूर्य को इस दिन अर्घ्य दिया जाएगा। यह व्रत केवल एक ही दिन नहाय खाए दिन आप भोजन कर सकते हैं 2 समय के लिए, लेकिन रविवार 17 अप्रैल खरना दिन बस एक समय ही भोजन करना है। रात्रि में भोजन करेंगे, उसके बाद फिर भोजन नहीं किया जाता है। उसके बाद जब परना होता है तो परना के बाद ही भगवान सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद फिर घर पे आकर के अपने इष्ट देवता कुल देवता का पूजन करने के बाद ही इस दिन पारण चना जो अंकुरी निकला हुआ चना हो उससे पारण किया जाता है। उसके बाद उससे पारण करे, फिर उसके बाद भोजन और सभी में प्रसाद वितरण करे। छठ पर्व में ध्यान दिया जाता है पूरे शुद्ध और सात्विकता का ध्यान देना चाहिए। इस दिन चारों तरफ साफ सफाई होनी चाहिए। जहाँ पे आप पूजन करने जा रहे हो, चाहे गंगा हो या पोखर हो या घर पे ही जहाँ आप बनाए हो खड़े होने के लिए, उस जगह का पूरे साफ का ध्यान रखना चाहिए। चारों तरफ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए फिर भगवान का पूरे नियम और निष्ठा के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी व्रत में ध्यान देना चाहिए कि आपके मन में क्रोध न आए। क्रोध को मन में आने ना दे। किसी के प्रति बुरे विचार मन में ना लाए, किसी को कटु शब्द ना कहे। हमेशा अपने बड़ों का आदर सम्मान करे, हमेशा ही महिलाओं का सम्मान करे, क्योंकि स्त्रियां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहां से लक्ष्मी रुष्ट होकर के जल्द ही चली जाती है। तो सदा ही महिलाओं का सम्मान करे, बच्चों को प्यार दुलार दे और भगवान का हमेशा चिंतन करते रहें और अपना कर्म करते रहें। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।